जड़ भरत जी बोले, राजन, आप किसे दंड देने की बात कर रहे हैं? आप मुझे क्या दंड दे सकते हैं? मैं ना तो पतला हूँ, ना मैं मोटा, ना मैं जन्म लेता हूँ, ना ही मैं मरता। ये सभी द्वंद्व तो केवल शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। मुझ आत्मा में ना कोई विकार है, ना कोई परिवर्तन। मैं तो द्वंद्व से परे परम शुद्ध आत्म तत्व हूँ, जिसका ना कभी जन्म होता है, न मृत्यु, और जिसका कभी विनाश नहीं होता। यह सुनकर राजा रघुगढ़ चकित रह गए। उन्होंने सोचा, ऐसी बातें तो मैं वेदांत के ज्ञानी ऋषियों और संतों के सत्संग में सुना करता था। यह ब्रह्म ज्ञानी कौन है, जिसके जीवन में ज्ञान साक्षात उतर आया है? जब राजा ने ध्यान से देखा तो उन्हें जड़ भरत जी के कंधों पर यज्ञोपवीत दिखाई दिया। यह देखकर वो तुरंत पालकी से उतर पड़े और जड़ भरत जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा रघुगण बोले, महाराज, मुझे क्षमा करें। आप कौन हैं? ब्रह्मज्ञानी, आपकी वाणी कितनी मधुर है और आपके शब्दों में कितना गहरा आकर्षण है। आपने मेरे हृदय को झंझोर दिया है। आप निश्चित ही ब्रह्म ज्ञान से युक्त कोई महान महापुरुष है। महाराज, मैं किसी से नहीं डरता, परंतु ब्राह्मणों के क्रोध से मुझे अत्यंत भय लगता है। कृपया करके अपना परिचय दीजिए। तब जड़ भरत जी बोले, हम जो भी हैं उससे भयभीत मत होइए, निर्भय हो जाइए और जो पूछना चाहते हैं निसंकोच पूछिए। राजा रघुगण ने कहा, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, इसलिए मुझे कोई कष्ट या भार नहीं होता। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। हे महाराज, जैसे हम चूल्हा जलाते हैं, उस पर बर्तन रखते हैं, बर्तन में पानी गर्म करते हैं और फिर उसमें चावल डाल देते हैं, तो चूल्हे की आग पहले बर्तन को गर्म करती है, बर्तन की गर्मी पानी को गर्म करती है और पानी की उष्मा चावल को पकाकर भात बना देती है। ठीक उसी प्रकार जब शरीर को कष्ट होता है तो इंद्रियों को कष्ट होता है। इंद्रियों का कष्ट होगा तो उनके स्वामी मन को भी तो कष्ट होगा, और मन को कष्ट होगा तो आत्मा को भी कष्ट होगा, क्योंकि आत्मा तो शरीर में ही स्थित है। फिर शरीर के कष्ट से आत्मा कैसे अछूती रह सकती है? राजा का यह तर्क सुनकर जड़ भरत जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम महामूर्ख हो, पर विद्वानों की सभा में बैठकर आत्म तत्व की बातें करना सीख गए हो। वास्तव में तुम कुछ नहीं जानते। तुमने जो उदाहरण दिया आग, पानी और चावल का, ये सब जड़ पदार्थ है। इन्हें देखा, पकड़ा और छुआ जा सकता है, क्योंकि ये स्थूल और नश्वर है। पर क्या आत्मा को कोई देख सकता है? क्या आत्मा को कोई छू सकता है? आत्मा परम सूक्ष्म तत्व है, आकाश की तरह सर्वव्यापक है। जैसे आकाश को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, वैसे ही आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। वह नित्य, शुद्ध, अविनाशी और अचल है। जड़ भरत के इस अद्भुत ज्ञान को सुनकर राजा रघुगण स्तब्ध रह गए। उनके अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। वे तुरंत जड़ भरत के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, आपके वचनों ने मेरे अज्ञान के द्वार को खोल दिया। आपने मेरा उद्धार किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।